कंपटीशन के एडवांस मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम आपको कोण के बारे में पढ़ा रहे थे। हमने बताया कोण क्या होता है, इसको कैसे मेजर किया जाता है, यह कितने टाइप के होते हैं। आज का जो लेक्चर है वह थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने से पहले इसको अच्छे से समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आ जाएंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं। इस फिगर में आपको कितने कोण दिखाई दे रहे हैं? 3 कोण दिखाई दे रहे हैं। एक कोण यहां बना हुआ है, एक कोण यहां और एक कोण यहां। तो इसका नाम क्या होगा? इसे क्या कहते हैं? इस शेप को क्या कहा जाता है? ट्राइएंगल, त्रिभुज। इंग्लिश में एंगल से बोलते हैं, कोण को बोलते हैं ट्राइएंगल, लेकिन हिंदी में उसके साइड का नाम लेके बोलते हैं त्रिभुज। ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखिए। इंग्लिश में ट्राइएंगल और हिंदी में त्रिभुज। ठीक है, 3 भुजा जिसमें हो यहां पे, तो 3 का ट्राई का मतलब 3 एंगल जिसमें हो। और यह एक लीनियर बाउंड्री है। इंग्लिश में इसे कहते हैं यह एक लीनियर बाउंड्री। लीनियर बाउंड्री का मतलब इसकी सारी बाउंड्री लाइन सेगमेंट से बने हैं। हम लाइन सेगमेंट आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। किसी लाइन का पार्ट होता है, किसी लाइन का पार्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, यह कैसे बनता है और हम आप पढ़ते चले आए हैं कि इसके तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम, इन तीनों एंगल का सम, मान लीजिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री आपको बता दिया जाता है कि किसी भी ट्राइएंगल के तीनों कोणों का जो सम है, तीनों एंगल का सम है, वह हमेशा 180 डिग्री होता है। तो क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? व्हाई, हाउ, क्यों, कैसे, है ना? तो हम इसी को आज आपको पहले बता रहे हैं क्योंकि वास्तव में ट्राइएंगल फॉर्म कैसे होता है और क्यों इसका जो एंगल है वह 180 डिग्री ही होता है। तो हम इसे शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन। तो पहले हम एक लाइन लेते हैं। देखो, हमने आपको लाइन इस तरह से पढ़ाया हुआ है। यह एक स्ट्रेट लाइन है और यह दूसरी लाइन इसको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पे देखिए इस तरह से ये कोण बन रहे हैं 4। कितने कोण बन रहे हैं? 4। इनका नाम अगर दे दिया जाए x, y, z और q। क्या? x, y, z, q। इनमें क्या रिलेशन है? देखो रिलेशन क्या क्या हो सकता है। x प्लस वाई, देखो यहां से यहां तक आएगा तो कहेंगे एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। इसे कहते हैं लीनियर पेयर। हमने पढ़ा चुके हैं आपको लीनियर पेयर। जब इसकी जो एक कॉमन साइड है, नॉन कॉमन साइड बिल्कुल अपोजिट हो, तब ऐसे एंगल को कहते हैं लीनियर पेयर। इसके अलावा ये भी देखो, नीचे भी ये दोनों लीनियर पेयर हैं। तो कहेंगे एंगल z प्लस एंगल q इक्वल टू भी 180 डिग्री। ठीक है, q और z लिखे, इस साइड से हम लिख रहे हैं क्योंकि इधर से चलेंगे तो माइनस हो जाएगा। q प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? अब यहां पे देखो, पहली तो ये प्रॉपर्टी कंफर्म हो गई।
अब यहाँ पे अगर इसको बंद कर लिया जाए तो आपको दो एंगल दिख रहे हैं, एक्स और जेड, फिर वाई और क्यू। तो ये देखो, ये भी हमने बताया था, इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, जिनका शीर्ष एक तरफ हो, दूसरे से मिला हुआ हो। हिंदी में कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, याद रखिए, x इक्वल टू जेड, एक्स इक्वल टू जेड वर्टिकली। इसको देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह y और q, एंगल y इक्वल टू एंगल q, ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक लाइन में। तो याद रहेगा ये, अगर ये एंगल मालूम है तो ये एंगल आप निकाल सकते हो। सपोज करो कि x इक्वल टू अगर 30 डिग्री है तो y इक्वल टू क्या होगा, तो आप फट से लिखोगे क्या, 30 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, हो गया। इसको उधर ले जाओगे तो y इक्वल टू कहोगे 150 डिग्री, कट जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, हम दो पैरेलल लाइन ले लेते हैं। दो पैरेलल लाइन ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यहां पे एक लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पे यही चीजें देखिए दो बार हो गई ना। इसको कहे, मान लीजिए ए एंगल हो गया ए बी सी और डी, हो गया। इसका नाम हम रख दें ई एफ जी एच। ठीक है, तो ये देखो, चूंकि पैरेलल हैं और एक ही लाइन काट रही है, तो जो प्रॉपर्टी यहाँ है वही यहाँ। इसको अगर उठा के इस पर रख दें तो ये इसको ढक लेगा, ऐसे उठा के रख दिया जाए तो क्या करेगा, ढक लेगा एकदम से, है ना, ढक लेगा। तो ढकने को कहेंगे करेस्पॉन्डिंग। क्या कहा जाता है, करेस्पॉन्डिंग। तो देखिए यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग कौन कौन सा हुआ, ये एंगल और ये एंगल होगा कि नहीं होगा, सॉरी ये और ये नहीं, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर देखो दोनों एक ही पोजीशन है ना, कहेंगे एंगल ए एंड एंगल ई। ठीक, बी और एफ, एंगल बी एंड एंगल एफ। ठीक है, एंगल सी और यहां डी और एच, एंगल डी एंड एंगल एच, एंगल सी एंड एंगल जी। ये सभी क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ये इक्वल होते हैं, आपस में क्या है, ये इक्वल होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज इक्वल। ये हमेशा एक दूसरे के बराबर, यानी ए के इक्वल टू ये होगा, बी के इक्वल टू एफ होगा, सी की इक्वल टू जी होगा, डी की इक्वल टू एच होगा। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है और ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब दूसरा हम देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारी है, ये एंगल देखिए, यहां से
अगर देखा जाए इस तरह से एक जेड बन रहा है, क्या बन रहा है, ये एक जेड बन रहा है ना, तो ये एंगल इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कहेंगे एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ, और यहां से देखो भी एक जेड की तरह दिख रहा है, एंगल सी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल ई, हो गया। इन्हें कहते हैं क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कहेंगे, अल्टरनेट मतलब एक इधर तो दूसरा इधर, इंटीरियर माने अंदर में है, ना, इंटीरियर एंगल। इसी प्रकार अब ये देखिए, ये जो इक्वल होगा वह इसके, क्योंकि जो इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल होगा, है ना। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल जी, एंगल बी इक्वल टू एंगल एच, हो गया। तो इसे कहेंगे क्या, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो क्या आ जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर माने बाहरी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ए, हो गया। अब इसके बाद देखो ये और ये को इंटीरियर एंगल हैं, इन्हें क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल। ये इक्वल नहीं होते हैं, ये दोनों क्या हैं, को, ये भी दोनों क्या हैं, को इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है। हाँ, तो यहां पे कहेंगे कि एंगल ए डी, क्या, एंगल डी, पहले इधर का ले ले, एंगल सी प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 होता है हमेशा, एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। ये इन्हें कहते हैं को इंटीरियर एंगल। ये इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, इसको भी याद रखिएगा, को इंटीरियर एंगल। ये और ये और ये, इनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री, या ये और ये ले लेंगे क्योंकि ये इसके बराबर है, तब भी 180 डिग्री हो जाएगा। कई चीजें इसमें सॉल्व करने के लिए आएंगे, इसको फिर मैं आपको लाइन, जब हम आपको लाइन का चैप्टर अलग से पढ़ाएंगे फिर वहां हम इसको बताएंगे। यहाँ अभी इतनी जरूरत है, हम इसको यहाँ इतना बता रहे हैं, तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये क्या है। इसको खुद से देखिएगा कि अगर ये देखो वर्टिकली अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट, यहाँ ये इसके इक्वल है ना, इसके इक्वल ये, तो इसके इक्वल ये, कौन किसके इक्वल होगा। जितना एनालाइज करोगे उतना तो ज्यादा ही समझ में आएगा। को इंटीरियर एंगल है ना, को इंटीरियर एंगल या इनको सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री होता है। तो हमने बताया है कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वह एक दूसरे के सप्लीमेंट कहे जाते हैं, या ऐसे एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इन अदर वर्ड्स यू कैन से द को इंटीरियर एंगल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, अगर 90 डिग्री आए दोनों का सम तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लेकिन यहाँ जो को इंटीरियर एंगल है उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, तो इसलिए कभी कभी को इंटीरियर की जगह सप्लीमेंट्री एंगल यूज किया जाता है। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन करें, आपको पेपर मिले तो पेपर बाइलिंगुअल आता है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो आप इंग्लिश वाला देख ले कि क्या दिया हुआ है, समझ में आ जाएगा
क्योंकि हिंदी समझना थोड़ा कठिन होता है कभी कभी, तो आप इंग्लिश पलट के देख लें और आपको समझ में आ जाएगा, और इंग्लिश पढ़ने की धीरे धीरे हैबिट भी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, उसके देखते हैं कि कुछ और चीज़ें। तो अभी हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको हमने पढ़ाया था और आज भी रिपीट किया था कि इस तरह से देखिए, ये जो एंगल है वह 180 डिग्री होता है। अगर इसको हम कई भागों में डिवाइड कर दें, जैसे ये x, ये y, ये z, तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब और अभी अभी हमने आपको ये बताया कि मान लीजिए यह एक लाइन है और दूसरी लाइन है ये दो पैरेलल लाइनें हैं और एक लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब एक लाइन मान लीजिए दूसरी इनको इंटरसेक्ट करे। कौन सी? दूसरी लाइन मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रही इसी पॉइंट से, ऐसे जा रही है। ये एक लाइन ये हुई, एक लाइन ये हुई, एक लाइन ए हुई और एक लाइन ए हुई। तो यहाँ 3 इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहे हैं। यहाँ पे 2-2 लाइनें कर रही हैं, यहाँ पे 3 लाइनें कर रही हैं, है ना। तो यहाँ पे एक आकृति आपको दिखाई दे रही है, एक फिगर बन रहा है जो क्या है? ट्राइएंगल। बना कि नहीं बना? मान लिया हमने इसका इस पॉइंट का नाम दिया ए, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी। ठीक, तो अब यहां से देखिए, ये एंगल जो होगा ये यक्स है। कितना है? ये यक्स है। तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये होगा, एक जेड ऐसे बनेगा, अभी बताया था। तो यह एंगल भी आपका हो जाएगा यक्स, इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह से ये एंगल मान लीजिए जेड है, क्या है? जेड है। तो इसका जो इंटीरियर एंगल, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हुआ कि नहीं? तो ये भी कितना हो जाएगा? जेड हो जाएगा। और यह एंगल मान लीजिए वाई है, इस बीच का एंगल क्या है? वाई है। तो यहां से देखिए, यह फिगर जस्ट ये फिगर है कि नहीं उल्टा? पूरे एंगल को 1 2 3 पार्ट में बांटा गया है, एक्स वाई जेड। तो यहां से देखिए कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, ठीक है ना, ये हो गया कितना? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। तो ये जो ए है, हम देखो इसका यहाँ पे ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और इसका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो हम लिखे यहाँ पे कि तो ए एंगल ए इक्वल टू एंगल वाई होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल एक्स होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल जेड होगा कि नहीं होगा? तो अब देखो यहाँ एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 है, यहां भी आया एक्स वाई जेड। ट्राई एंगल के अंदर भी कितना आया? एक्स वाई जेड आया। तो इन तीनों का सम भी 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो एक्स वाई जेड 180 हो गया। तो यहां पे इनकी वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, है ना। तो यहां पे लिख दें, जैसे x की जगह हम लिखे एंगल b प्लस y की जगह लिखे एंगल a और z की जगह लिखे एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, इधर से उधर क्रम बदल सकते हैं। एंगल a
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी ट्राइएंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। देखो कितना आसान है प्रूव करना। ट्राइएंगल कैसे बना? दो इंटरसेक्टिंग लाइन ले लेंगे, ट्रांसवर्स लाइन ले लेंगे और दो पैरेलल लाइन। इनकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन्हीं की वजह से ये ट्राइएंगल बना। एक सेगमेंट है ना, तो इसे कहते हैं लीनियर बाउंड्री। क्या कहेंगे? लीनियर बाउंड्री। लीनियर बाउंड्री मतलब ऐसा शेप जिसके सारे साइड वो क्या बने हो? लाइन के सेगमेंट से बने हो, रेखाखंड से बने हो। हिंदी में क्या कहते हैं? रेखाखंड, रेखा का भाग है ना। वो इसमें कहीं कर्व नहीं है। कर्व लीनियर बाउंड्री होता है, सर्किल, इलिप्स जिसमें कर्व होता है, इसको लीनियर बाउंड्री बोलते हैं। तो ट्राइएंगल एक लीनियर बाउंड्री है। ट्राइएंगल में क्या प्रॉपर्टी हुई कि इसमें तीन एंगल होते हैं, इनको वर्टेक्स कहते हैं। याद है? तीन वर्टेक्स हो गए है ना, इस तरह से बना। तीन वर्टेक्स हो गए, ए बी और सी। इन तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसके देखो यहां पे इसके बाहर जो होता है वह 180 माइनस इतना होता है। अगर ये 60 है तो वह 120 हो जाएगा। तो यहां पे मान लो निकालना पड़े एक्सटीरियर जो एंगल होगा, तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस इतना, है ना? बोलिए। हाँ, तो वो ऐसे यह जो होता है इसका और इसका जो सम होता है 180 माइनस इतना, है ना। 180 में से इतना घटा देंगे तो भी इतना आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखो प्रूफ हो गया कि किसी भी ट्राइएंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। कंफर्म हो गया? तो ये तो रहा कोई भी ट्राइएंगल। ठीक है, अब हम एक ऐसा एंगल लेते हैं इस तरह से, यह एक रेखा इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरह से लेते जैसे पहले लिया था वही रेखा। ठीक है, अब दूसरी रेखा इसको इस तरह से इंटरसेक्ट करे एकदम, है ना। तो ये एंगल 90 डिग्री हुआ, परपेंडिकुलर कर रही है। तो यह एंगल भी कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। ठीक है, ये मान लीजिए ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, तो यहां पे देखिए कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 90 बराबर 180 डिग्री, है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों का सम भी 90 होगा। ये राइट एंगल, इस ट्राइएंगल को कहते हैं राइट एंगल ट्राइएंगल। राइट मतलब 90 डिग्री। एक एंगल कितने का बन रहा है? इस तरह से बन रहा है। यह क्या है? 90 डिग्री बन रहा है। ए बी और सी यहां दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो यह 90 डिग्री का बन रहा है। ये इसे कहेंगे राइट एंगल ट्राइएंगल। पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इसी पे डिपेंड है, राइट एंगल ट्राइएंगल पे ही चलेगी। उसमें दिखाया जाएगा। देखो अभी हमने एंगल के बीच में रिलेशन देखा, यहाँ पे इसमें कहीं साइड नहीं आ रहा है। साइड के बीच में हमने रिलेशन पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, लेकिन साइड और एंगल के बीच में अभी तक रिलेशन नहीं पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री यही दिखाती है कि साइड और एंगल में क्या रिलेशन है, कैसे यह दोनों से जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक इनका देखो ये तीन साइड है, तीन एंगल होते हैं इसमें, है ना। तीन वर्टेक्स और तीन साइड होते हैं। ठीक है,
तो साइड क्या है, साइड्स का नाम ए बी, पहली क्या है ए बी, दूसरी बी सी, तीसरी सी ए या ए सी, जो भी लिखो, ठीक है। और एंगल क्या है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, जहां बी एक राइट एंगल है, ठीक है। तो अब देखिए 90 डिग्री को हमेशा नीचे रखना है ना। तो अब अगर आप यहां पे मान लो खड़े हैं, आप यहां से देख रहे हैं, तो यह ठीक आपके सामने पड़ रहा है ना, नीचे पड़ रहा है, यानी यह पूरी चीज इसी पर रखी हुई है। यह मान लीजिए एंगल थीटा है ना। तो जहां से आप देखते हैं, ठीक, जो आपके आंख के सामने होता है, जो साइड जा रही है, जिस पे आप भी खड़े हैं, है कि नहीं। ये मान लो आप जमीन पे खड़े हैं, इसी के पैरेलल है ना, तो इसे कहेंगे बेस। क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, आधार कहेंगे। और ठीक आपके आंख के सामने जो दिखाई दे रहा हो, जैसे एक पेड़ है, कुछ भी है, तो इसे कहेंगे हाइट। क्या कहेंगे, हाइट या परपेंडिकुलर। हम यहां पे पी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसे कहेंगे हाइट, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, ऊंचाई या लंब। क्या बोलते हैं, लंब भी बोलते हैं, हिंदी में लंब भी बोलता है इसको। हाइपोटेनस, टेनियस नहीं, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। इसको बेस, इसको जो सामने आपके हो परपेंडिकुलर, और जो बचे 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस, हिंदी में कर्ण, आधार, लंब, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, आधार, जिस पे ये चीज खड़ी है, ये लंब और ये कर्ण। अगर यही चीज यहां से देखेंगे आप, सपोज करिए आप कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, है ना, तब ये चीज जो हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी। तब ये आपके सामने ये पड़ेगा, तब ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। लेकिन ये नहीं चेंज होता है, यहां से जहां से आप देखेंगे वही जुड़ी हुई रेखा जो लाइन होगी, वो आपका बेस बन जाएगी, आपके सामने वाली परपेंडिकुलर बन जाएगी, ठीक है। मान लीजिए थीटा है, थीटा के लिए फॉर थीटा ए बी इज बेस, ए बी इज बेस एंड बी सी इज परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस एक ही रहेगा, तो हम उसको नहीं ले रहे हैं। मान लीजिए ये कोण है बीटा, है ना, या और बीटा के लिए हो जाएगा क्या, बी सी, है ना, ये बी सी इज बेस और ए बी इज परपेंडिकुलर। हो गया, बदल गया वही चीज, ठीक है। इस तरह से ए हो गया कौन सा कोण, राइट एंगल ट्राइएंगल हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि हम क्यों एंगल आपको पढ़ा रहे थे, है ना। अब हम लोग इसके और इसके बारे में, यानी थीटा और साइड जो उसका है, ट्राइएंगल के कोण और भुजा के बीच में क्या रिलेशन है, उसे पढ़ेंगे, यानी जिसे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इससे पहले आप लोग एक बार पाइथागोरस रिवाइज कर लीजिएगा, उसकी शायद यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, उसे हम अगले लेक्चर में पढ़ा भी देंगे, लेकिन आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।